बताओ क्या हुआ? सर, जनरल सिंह ने शिवकाशी फैक्ट्री के मालिक आतिश खान से बात की। क्या बात हुई, बता सकते हो? कुछ शोर करने के बारे में बोल रहा था। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे लगता है ये शोर किसी चीज का कोड वर्ड है। जब पटाखे फूटेंगे तो शोर तो होगा। कहीं ये शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की बात तो नहीं कर रहे? चलो देखते हैं। मुझे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अगर वारंट नहीं होगा तो मैं जीप में नहीं बैठूंगा। जीप लाया ही कौन है? 4 कत्ल हुए, उसके बाद दंगा फसाद हुआ, इन सब में तुम्हारा हाथ है। चाहूं तो तुम्हें 12 साल की कैद करवा सकता हूं, और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी खत्म भी कर सकता हूं। डरो मत। चाहता तो तुम्हें उसी दिन ठोक डालता, उस दिन तुझे भी मौत के घाट उतार देता जिस दिन तेरे उन 3 साथियों को मैंने उड़ाया था। मगर मुझे तेरी बीवी और बच्चों का ख्याल आया, इसीलिए तुझे बख्श दिया। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करता जा। ओके सर। आज जनरल सिंह ने आतिश खान से शोर करने को कहा, इसका क्या मतलब है? बताओ मुझे। आपके घर में बम लगाया जाए। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? डीसीपी साहब के घर में जो बम लगने वाला है वो रात 10:30 बजे फटेगा, और बम लगाने वाला सागर होटल में रुका हुआ है। सर, हमें फौरन घर। नहीं, बम फट जाने दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जनरल सिंह को अरेस्ट करने का बस यही एक मौका। सर, वो हमारी मुट्ठी में है। एक बार आतिश खान को पकड़ लिया तो हम उसे भी पकड़ उससे सकते हैं। केस कमजोर हो जाएगा, वो अपने सोर्सेज लगाकर बाहर निकल जाएगा। बम फट जाने दो, फिर हम उसे आतंकवादी साबित कर सकते हैं। और भाभी? वो गांव चली गई है, पर हम बम 10:30 बजे फटेगा। 10:35 को हम आतिश खान को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। वो किस लिए सर? बम जनरल सिंह ने लगाया, ये डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए, लेकिन कहां ये नहीं। कोई मेरे बेटे को परेशान नहीं कर सकता। अगर बहू यहाँ रहेगी तो शिवा का सारा ध्यान उसकी सुरक्षा की तरफ ही लगा रहेगा। आप सब लोग हमारे गांव चले जाइए। मेरा आपसे वादा है, सब कुछ ठीक हो जाने पर बहू को मैं खुद लेके आऊंगा। आतिश खान, तुम्हें शहर में पहुंचकर शोर करना है, फौरन पहुंचो। तुमने जनरल सिंह को हाथ भी लगाया तो सीएम मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा खून पी जाएगा, पता भी है तुम्हें। हमने कुछ नहीं किया और बम फट गया, तभी सीएम हम पर प्रेशर डालेंगे, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने उसके जुलूस में जो किया ना, ये सब उसी का नतीजा है। कड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय अब क्या करना है ये बताइए। सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो, सबको फोन करो। ये लीजिए चाबी, मैं आपके लिए खाना भेज देती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं शिवा के आने के बाद ही खाऊंगा। ठीक है। हेलो, मैं शिवा का पिता बोल रहा हूँ। वो कमिश्नर के साथ मीटिंग में है, कुछ बताना है उन्हें? कमिश्नर के साथ उनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। शिवा सर का फोन भी मेरे पास है। अच्छा, उनसे कहना कि मैं गांव से यहाँ गया हूँ। सर, आपके पिताजी का फोन आया था। अच्छा, कहां से फोन किया उन्होंने? आपके क्वार्टर से ही था। यहाँ वाले घर से? वो बोल रहे थे सर कि घर पहुंच गए। ओह नो। देखो, मेरे बेटे के ससुराल वाले वहाँ गांव में आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी ठीक से करना। हाँ, हो जाएगी। उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल रखना, खास करके मेरी बहू का। कोई जनरल सिंह है, उसने मेरे बेटे को परेशान कर रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी जान ले लूंगा, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबूजी, फौरन घर से बाहर निकल जाइए। मगर क्यों? घर में बम है, जल्दी निकालिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। पकड़ो इसे। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ।
ये लो अरेस्ट वारंट, कैरी ऑन। ऑल द बेस्ट। मैंने पहले ही कहा था आपसे अब 2 दिन शांत रहिए। उसके घर में आपने बॉम्ब क्यों लगाया? अब वो घायल शेर की तरह दहाड़ रहा है। पता है आपके खिलाफ उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और आपका अरेस्ट वारंट लेकर घूम रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो एक ही रास्ता है, किसी बिल में छुप कर बैठ जाइए वरना घसीट के ले जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो मुझे घसीट कर ले जाएगा? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे आदमी इस शहर को आग लगा देंगे। जनरल सिंह की लाइफ के चैप्टर में अरेस्ट चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। ओके, मैं एक बार और बात करूंगा उससे। हाँ, और सुनो तुम, उसकी पूरी फैमिली को, उसके चाचा मामा ताऊ सबको मार डालो। कैसे बॉस? उन सबको तो उसने कहीं बाहर भेज दिया। सब काम हो गया? हाँ जी। अब जाओ। सर, कमिश्नर साहब का फोन है। मिस्टर शिवा, एक अर्जेंट और सीक्रेट मीटिंग है, तुम फौरन यहाँ चले आओ। 8 जिलों के कलेक्टर, एमएलए और मंत्री लोग सब आ रहे हैं, तुम फौरन चले आओ यहाँ पर। ऊपर से ऑर्डर है। हेलो, मैं डीसीपी शिवा की पत्नी बोल रही हूँ। घर का फोन नहीं लग रहा, उनका मोबाइल ऑफ है। सर, उनसे बात करवा दीजिए। सर हॉस्पिटल गए हैं। अस्पताल? क्यों? आपको मालूम नहीं? उनके घर में बॉम्ब विस्फोट हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? अरे उनको क्यों बता रहे हो? हेलो हेलो, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। ये क्या किया तुमने? आधी रात हो रही बेटा, तुम इस वक्त भला कैसे जाओगी? नहीं मामा, अगर मैं आखिरी बस पकड़ लूं तो सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। देखो मिस्टर शिवा, तुम जनरल सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो पॉलिटिकल लेवल पर हंगामा होगा। सॉरी सर, मुझे उन सब की परवाह नहीं है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे भाई, तुम तो यहाँ से चले जाओगे, हमारे लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो? सर, 10 साल पहले आप सब्जियां बेचते थे, मगर आज आप मिनिस्टर हैं। आपके 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बेहतर होगा आप चुप रहें। तुम इनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वारंट इशू होने के बाद भी आप मुझे उसे अरेस्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे हो। हम भी ये जानते हैं कि आज तक तुमने कितनी रिश्वत खाई है। बताओ, क्या ये झूठ है? नहीं। हमारे पास पूरी कुंडली है, इसमें लिखा है कि तुमने कब और कितने पैसे खाए हैं। ये कुंडली सही नहीं है। इसमें उन पैसों का हिसाब है जो उन्होंने मुझे दिए, लेकिन उन पैसों को कहां और कैसे खर्च किया उसका कोई जिक्र नहीं। अब जरा इस फाइल को देखिए। उन्हीं दिनों मैंने वो पैसा गुजरात भूकंप राहत कोष, उड़ीसा में सूखा और बाढ़ पीड़ितों की सहायता कोष और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसी के नाम से जमा करवा दिया था। ये सही कुंडली है। जनरल सिंह कोई दरिंदा नहीं है जिसके सामने खड़े होकर लड़ा जाए। घटोत्कच है वो। उसकी जंगाओं को पकड़कर चीर कर 2 भाग करने पड़ते हैं, तब वो मरेगा। यही सच्चाई है। तो फिर तुमने जो कत्ल के 30 लाख और एक्सीडेंट के 40 लाख लिए थे, वो कौन से बिल में ठूंस कर रख दिए हैं? धर्म कार्य के। अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो उसे जेल होती है या जुर्माना होता है और वो छूट जाता है। पीड़ित के परिवार का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। इसलिए मैंने 40 लाख रुपए उस पीड़ित को दे दिए। मुझे हमेशा उनकी फिक्र होती है जो शिकार बनते हैं। पब्लिक का अगर 1 भी रुपया मैंने खाया होगा तो मैं आप सबके सामने अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा। अगर मैं भ्रष्टाचारी होता तो 2 वर्दी और 1 जोड़ी जूते के साथ गुजारा नहीं करता। इसी वर्दी के लिए मेरे बाबूजी ने 25 लाख की रिश्वत दी थी, जिसका सूद मैं आज तक भर रहा हूं। क्या ये कोई जानता है? वो सब छोड़ो, तुम पुलिस स्टेशन चला रहे हो या अपना कोई अलग दरबार लगाया हुआ है? समझते क्या हो? तुम्हारे मूड और मर्जी से ये कानून नहीं चलने वाला है। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? गुजरात में दारूबंदी है और उसके बगल वाले राजस्थान में दारूबंदी नहीं है। एक स्टेट का कानून दूसरे स्टेट में गलत माना जाता है। कुछ स्टेट्स में रेड लाइट एरिया में जाना गैर कानूनी नहीं है और यहाँ जुर्म माना जाता है। हर जाति, हर स्टेट के लिए अलग कानून। दिमाग खराब हो गया। मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। उनके कातिल को अरेस्ट करने से रोकना ये कौन सा कानून है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि मैं उसे अरेस्ट करना चाहता हूँ। तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हें उसे अरेस्ट नहीं करने दूंगा। मुझे धमकी दे रहे हैं। मेरे पिता की 5 औलादें मरने के बाद मैं पैदा हुआ था, शस्त्र शिवा। मैं उसे अरेस्ट करके ही रहूंगा। उसे अरेस्ट करोगे तो खुद भी मारे जाओगे। मैं आग से खेलोगे तो जल जाओगे। मैं अपना काम करने जा रहा हूं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। जल्दी निकलो।
तुम्हारे दिए हुए एक एक पैसे का हिसाब उसने हमारे सामने रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब अपनी जान खुद ही बचा लो, हो सके तो कहीं छुप जाओ। दोबारा फोन मत करना। संभाल के। सर यहाँ पर जनरल सिंह की गाड़ी आ रही है। ठीक है, बताइए हमारे लिए क्या ऑर्डर है। अरेस्ट मत करना। पर सर, उसे आगे मत जाने दो। ओके सर। हे, गाड़ी मोड़ो, चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। ओके ठीक है। सर आपके पास उसका अरेस्ट वारंट है तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? हाँ बताइए सर, आप क्यों नहीं करते? इंतजार किसका है? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है और हमें शाम के एडिशन में इस खबर को छापना है सर। आप ये खबर छापिए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसका मतलब आप पकड़ नहीं पाए? नहीं। सर, हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, अब हम बॉडी ले चलें? जनरल सिंह को अरेस्ट करने के बाद ही बाबूजी को ले जाएंगे, तब तक उन्हें यहीं रहने दो। ये सरकारी पिस्तौल है, जरूरत पड़ने पर तुम गोली चला देना, बाकी मैं संभाल लूं। और आप? मेरे पास दूसरी गन है, परम तुम सर यहीं रुक जाओ। सर, जनरल सिंह ने गाड़ी बदल दी है। मैं देख लेता हूं। सर मात्रे बोल रहा हूँ, एमजी रोड से। हाँ बोलो। अभी अभी जनरल सिंह गाड़ी बदलकर हाईवे की तरफ गया है। सर आगे डीसीपी आपका वेट कर रहे हैं, उनके पास फायरिंग के ऑर्डर है, आप लौट जाइए। गाड़ी मोड़ो, चलो चलो पीछे चलो। क्या खबर है? सर उसे दूसरी दिशा में भेज दिया है। हम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। मैं अपने रेत की खदान है ना, वहां जा रहा हूँ, तुम लोग भी कहीं छुप जाओ। ठीक है बस। सर वो अभी अभी रेत की खदान की तरफ गया है। ठीक है, मैं पहुंच